तो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी दिनों से बच्चे बोल रहे थे कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया है, पीएचडी इंटरव्यू कब होंगे। ऑल्दो मैंने खुद डिपार्टमेंट जाके भी पता किया था, तो वो 1 वीक बोल रहे थे या फिर वेबसाइट चेक करो ऐसा ही बोल रहे थे। तो फाइनली अब आपका लेटेस्ट नोटिस आ चुका है। नोटिस बहुत लोग पूरा नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ अपना नाम देख लेंगे और हो गया। उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जो आपको अवॉइड नहीं करनी है, ठीक है, और वो मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, टाइमिंग्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, तो वो डिस्कस करेंगे। प्लस 2 नोटिस आए हैं। एक नोटिस है एलिजिबल कैंडिडेट्स जिन्होंने फॉर्म भरा था और उनको सिलेक्शन भी हो गया इंटरव्यू के लिए, और दूसरे वो जिन्होंने फॉर्म भरा था बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न, क्योंकि उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करे या कुछ दिक्कतें थी उनके फॉर्म भरने में, तो वो इनएलिजिबल कैंडिडेट्स और उनके क्या रीजंस थे वो भी देखेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और दोनों नोटिस एक बारी चेक कर लेते हैं। प्लस मेरे साथ पूरा नोटिस पढ़ लेना ताकि एंड मोमेंट पे आपको कोई दिक्कत ना हो कि मैम शिट हमने पूरा नोटिस नहीं पढ़ा था। सो ये है हिस्ट्री डिपार्टमेंट की डीयू की वेबसाइट, ठीक है। आपको यहाँ पे लिख रहा हुआ लास्ट में 2 लिस्ट आई है, एक एलिजिबल कैंडिडेट्स की, एक इनएलिजिबल कैंडिडेट्स की। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि जहाँ पे आपको ये दोनों लिस्ट मिल जाएंगी। तो अगर आपका एलिजिबल लिस्ट में नाम नहीं है तो इनएलिजिबल में एक बार चेक कर लेना, या इनएलिजिबल में नहीं है तो एलिजिबल में चेक कर लेना। तो सबसे पहले हम इनएलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट चेक करते हैं। तो आपके यहाँ पे लिखा हुआ है रीज़न कि क्या क्या रीजंस थे, जैसे कि कुछ बच्चों का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, अप्रॉक्स इसमें बहुत सारे, कम से कम 38 बच्चे हैं, ठीक है। तो आपका रीज़न आपके सामने लिखा हुआ है, और जिसके 50% से कम मार्क्स आए थे और उन्होंने फिर भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया था। आई गेस 1200 तक का फॉर्म था, आपके पैसे वेस्ट हुए, क्योंकि मैंने पहले ही आप सबको बताया था, अगर मेरी वीडियो देखी होंगी, कि 50% होने ही चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, और बाकी कैटेगरीज के लिए 45%। तो बहुत बारी मैंने चीज़ें बताई थी, बट स्टिल बच्चों ने फॉर्म भर दिया, पैसे वेस्ट हो गए। एंड और यहाँ किसी ने सिनॉप्सिस अपलोड नहीं किया है, ठीक है, या ऑनलाइन ड्यू के फॉर्म अटैच नहीं किया है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, मेल डाल दो कि सर और मैम मैं अटैच करना भूल गई थी, तो मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपी आपको इंटरव्यू वाले दिन भेज दूंगी, या फिर आप मेल पे वही डॉक्यूमेंट्स अटैच करके देख लो, क्या पता आपका वो कंसिडर कर ले और आपका इंटरव्यू हो जाए, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप इनएलिजिबल कैंडिडेट हो, ठीक है। तो कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं कर रखे ऐसे इस बंदे ने, ठीक है, तो कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं है या ऐसा कुछ है, तो आप अपना ये देख सकते हो। प्लस ये क्या लिखा हुआ है इसका पे मैं आपको बताऊंगी कि जिनके बच्चों के नाम के ऐसा कुछ लिखा हुआ है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर नहीं है, तो उनको क्या दिक्कत फेस करनी पड़ेगी, क्या या एरर है, क्या है, वो भी बताती हूँ थोड़ी देर में। तो ये थे अनएलिजिबल कैंडिडेट्स, बस मेरे को उनकी लिस्ट दिखानी थी, आप ये चेक कर लेना एक बार, ठीक है। 30 जनवरी को ये नोटिस आया था, और एलिजिबल कैंडिडेट्स का जो नोटिस आया है ये वाला, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट है, और यहाँ पे आपको जैसे लिखा हुआ है CUET एग्जेम्प्टेड, तो CUET एग्जेम्प्टेड का मतलब है कि आप नेट या JRF के बेसिस पे इंटरव्यू देने जा रहे हो, और CUET क्वालिफाइड मतलब जिन्होंने PhD एंट्रेंस एग्जाम दिया था उनका, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबका नाम है, देख लेना। कॉन्ग्रेचुलेशन, एटलीस्ट आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हो, आपने सब अच्छे से फॉर्म भरा था। और मुझे इसमें एक बात बतानी थी कि बहुत बच्चे थे जिनका ऐसा लिखा हुआ आ रहा है रोल नंबर, तो इसका मतलब ये है कि आप पहले तो मेल डालो उनको, ठीक है। और वैसे इसका मतलब ये है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है अपलोड नहीं किया था। एप्लीकेशन फॉर्म आपको पता है मतलब एप्लीकेशन फॉर्म ऐसा था, कुछ जो DU का जो मेन पोर्टल था ना, वहाँ पे जो फॉर्म था वो आपने डाउनलोड किया होगा, मैंने वीडियो भी बनाई थी कि फॉर्म कैसे भरना है कॉमन पोर्टल का, तो वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर कुछ इस तरीके से आया होगा, तो वो चीज़ अगर आपने अपलोड नहीं करी है तो यहाँ पे ऐसा आएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटरव्यू देने नहीं जा सकते, इंटरव्यू देने जा सकते हो, बस एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाना उस दिन जिस दिन भी आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। यहाँ पे डेट मैंशनड है आपके, सीरियल नंबर वाइज डेट नीचे मैंशनड है, मैं लास्ट में दिखा देती हूँ एक बार। सो ये रही आपकी डेट, आपका जो सीरियल नंबर है उस हिसाब से आपको जाना है। फॉर एग्जांपल आपकी जो डेट आई है वो आई है 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 और 12 फरवरी को आपके इंटरव्यूज़ हैं। कहाँ पे? डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, 2nd फ्लोर पे ये डिपार्टमेंट है आपका, ठीक है। आर्ट्स फैकल्टी में 2nd फ्लोर पे आपको हिस्ट्री डिपार्टमेंट मिल जाएगा, सत्यकाम बिल्डिंग के पास ही है, DRC दौलत राम कॉलेज के पास। 10 से 5 बजे आपके इंटरव्यू होंगे। आप शेड्यूल चेक कर लो, तो जो डे 1 का शेड्यूल है उसमें जो सीरियल नंबर 1 से लेकर 30 तक के बच्चे उनको 10 बजे जाना है, और 31 से जो 60 के बच्चे उनको उसी दिन 8 फरवरी को 2:30 बजे जाना है। अब यहाँ पे ये मिस्टेक मैं आपको कह रही थी अवॉइड करना, क्योंकि आपको अपना जो टाइमिंग है उससे आधा घंटा पहले पहुँचना है। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने और वेरीफाई करने होंगे, तो आप
एट 10 मतलब ऐसे 10 बजे ही जाके पहुंच रहे हो और वहाँ पे आपका इंटरव्यू है और कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है या कुछ हुआ नहीं है, तो इंटरव्यू कैंसिल भी हो सकता है। और ये पॉइंट मैं कैसे बता रही हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ 9:30 बजे तक पहुंच जाना है, चाहे आपका इंटरव्यू 10 बजे से स्टार्ट होगा फिर भी। और जो ये डे शिफ्ट वाले, अब डे शिफ्ट वाले तो ऐसे नहीं है कि यार 2:30 को इंटरव्यू होगा, वो सुबह 9:30 बजे पहुंच जाए, तो फिर कहाँ बैठेंगे इतनी देर। तो आप ऐसा करना, आप अपने इंटरव्यू से 2 बजे पहले मतलब 2 बजे तक पहुंच जाना, ठीक है। और अपना सीरियल नंबर चेक कर लेना कि कौन सी तारीख को आपका इंटरव्यू है, तो सीरियल नंबर तो पीछे लिखा हुआ है, वो आपको समझ आ गया होगा। उसके अलावा जो अगर आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं बाद में, अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे आपके पास उसके, और आपके पास कोई ऐसे स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ था, वो आपने सबमिट कर दिया था फॉर्म भरते टाइम और आपके पास उसका ओरिजिनल नहीं है, तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इंटरव्यू तो हो जाएगा उस टाइम के लिए, पर फिर लेकिन अगर एडमिशन मिलना भी होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो उसका ध्यान रखना। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स उनको पता चलता है कि आपने फुलफिल नहीं किया, तब एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये तो सबको पता है, कॉमन है। और इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, तो आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाने हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए तो सर्टिफिकेट नहीं होता है, SC ST वाले जो हैं, OBC जो हैं, या अपना जो PWD का है, वो सर्टिफिकेट लेकर जाना ओरिजिनल, ठीक है, और लेटेस्ट वाला। सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि 10th 12th MA और BA की मार्कशीट, और डिग्री हो तो डिग्री भी, ठीक है, प्लस इन सब की फ़ोटोकॉपी भी, ओरिजिनल भी लेकर जाने हैं प्लस फ़ोटोकॉपी भी लेकर जाने हैं, क्योंकि वो वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी यानी कि जो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उस सबकी फ़ोटोकॉपी के साथ अपना साइन कर देना लास्ट में, तो वो होता है सेल्फ अटेस्टेड। 10 कॉपीज़ लेकर जानी है, मत भूलना बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ पे 10 लोगों का पैनल होगा जो आपका इंटरव्यू लेगा, ठीक है। तो 10 कॉपीज़ लेकर जानी है, प्लस PhD रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी कि कौन सा फॉर्म, जो DU के आपने कॉमन वेबसाइट पे भरा था, उस फॉर्म में आपको ये वाला रोल नंबर दिख जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे जिस फॉर्म में ये रोल नंबर है ना ऊपर, DU का मेन फॉर्म है, वो लेकर जाना। फिर उसके बाद और कुछ ऐसा था नहीं, हाँ, अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है, ठीक है, तो एक बार इनएलिजिबल में चेक कर लो, और इनएलिजिबल में भी नहीं है तो इस जो Gmail है इस पे आपको मेल करना है कि मैम और सर, मेरा नाम लिस्ट में नहीं है, और मेरे सारे क्राइटेरिया मैं फुलफिल कर रही हूँ, मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भरा था, सब कुछ भरा था, लेकिन मेरा नाम नहीं है। और अगर आपका इनएलिजिबल में नाम है तो आप तब भी मेल डाल सकते हो और रिक्वेस्ट कर सकते हो उनसे कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच कर रही हूँ, उस टाइम फॉर्म फिल करते टाइम कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया था या कुछ टेक्निकल एरर की वजह से मेरा फॉर्म अपलोड नहीं हुआ, तो वो कंसिडर कर लेंगे, होप सो। अगर आपको कोई और क्वेरी हो, कुछ दिक्कत आ रही हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।